मोदी ने तो बहुत बुरे बुरे काम करे, पहले गुंडागर्दी हुई। अखिलेश कहते हैं कि ये लोग परिवार का सुख नहीं जानते, इनके ही परिवार नहीं है। वो तो अपनी भाभी भैयान को ही नहीं संभाल पाले, तो वो दूसरे के परिवार के बारे में क्या। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं? बीजेपी। सिलेंडर दे दिए सब और राशन फ्री मिल रहे। अरे 500 रुपए महीना के आ रहे हैं। हाँ, पहली बार तो 1000 रुपए महीना के आए। इतने रास्ते में खड्डे और कीचड़ इतनी मिलती थी कि 5 घंटे में जेवर पहुंचते थे, अब तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं जेवर। 10 तारीख को हम तैयार सज मज के तैयार होके टिप लगाएंगे जाके धीरेन्द्र जी की पे। तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, दोबारा से हम कमल फूल खिलाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुस्तमपुर गांव में। हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। कहते हैं कि महिला ताकत होती है, शक्ति होती है, और बात जब चुनाव की हो तो उत्तर प्रदेश की महिला वोटर क्या कहना चाहती है, आज यही बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले दादी आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 तारीख को आप किसको वोट देने जा रही हैं? धीरेन्द्र जी की। धीरेन्द्र जी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है। जी हाँ, वोट फॉर बीजेपी। और बिल्कुल जी। क्या लगता है कि बीजेपी के समर्थन में आप हैं, बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए क्या काम किया है? उन्हें बहुत किया है, एयरपोर्ट किया है हमारे यहाँ पर, और सब सुविधाएं हैं हमारी। राशन बनाए खूब, सबके जिनके भी नहीं है उनको राशन दे रहे हैं। और क्या चाहिए हमें, इतना ही बहुत है। बिल्कुल, महिलाओं को यही चाहिए कि राशन मिले, घर में बिजली आए, सारी सुविधा हो। जब विकास की बात होती है तो महिला विकास को ज़्यादा देखती है और सुरक्षित भी अपने आप को यहाँ की महिलाएं महसूस करती है। तो ढोलक है और जब महिलाएं हैं तो गीत गाना बजाना क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दादी, चुनाव है, चुनाव को लेकर आप क्या सुनाना चाहेंगे? खुशी में मोदी जी का गाना गाता था। सुनाइए। चलिए तो शुरू करते हैं, हमारे दर्शकों को एक बढ़िया सा जरा गाना सुनाएं। भारत में बांसी बाज रही, हार बदल गई मेरी। भारत में बांसी बाज रही, सरकार बदल गई रेशमी के कपड़े नीले हैं, श्री राम के कपड़े पीले हैं, श्री राम के कपड़े पीले हैं, मोदी के कपड़े बनते हैं। सरकार बदल गई मेरी, मोदी के कपड़े केसरिया, सरकार बदल गई सरिया। भारत में आशीर्वाद रही, सरकार बदल गई भैया। मोदी के हाथ में कमल फूल, सरकार बदल गई भैया। भारत में आशीर्वाद रही, सरकार बदल गई भैया। मोदी जी की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय, योगी जी की मतलब कुल मिला के मोदी योगी की का समर्थन आप लोग कर रही है। आपने बहुत अच्छा गाना गाया। अब ये बताइए, ये गाना लिखा किसने है? हम खुद ने, हम तो खुद ही सब कुछ मोदी योगी के भक्त हैं। मेरे फ्रेंड आपने लिखा है? नहीं खुद खुद ही लिखी है। चलिए बैठिए, कुछ बातचीत करेंगे दादी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत ही अच्छा आप लोगों का ये गाना भी था और आपने ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल बना दिया। अब देखिए, माहौल अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी बनाया जा रहा है।
अखिलेश भैया भी कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं और बीजेपी तो है ही रेस में। किसकी सरकार बनेगी आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं? बीजेपी। क्यों? तो सब कुछ करते हैं, हमको सुविधा देते हैं, सिलेंडर दे दिए सब है, और राशन फ्री मिल रहे, राशन फ्री मिल रहे, और सड़क बनवाए दें, और खूब पैसा बांटे और सब और दिया हमारे। ये पैन कार्ड बने में पैसा आ रहे हैं, ये बने का श्रम कार्ड बने। पैसा है आप लोगों के पास? क्या क्या काम किया योगी जी? अरे 500 रुपए महीना के आ रहे हैं। हाँ, पहली बार तो 1000 रुपए महीना के आए। हाँ, आगे सब आगे बात, जिंदाबाद। क्या विकास हुआ है, किन विकास के मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या क्या काम? हमारे तो भी सिलेंडर आ गए, और सड़क बन गई, राशन फ्री मिल रहे, और पैसा मिल रहे, अब ये कार्ड बने पैसा आ गया। जेवर की बात करें तो जेवर कितना बदला है? पहले के जेवर रुस्तमपुर गांव में और अभी के गांव में कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पहले तो जेवर के लिए ये सोचना पड़ता था कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, इतने रास्ते में खड्डे और कीचड़ इतनी मिलती थी कि 5 घंटे में जेवर पहुंचते थे। अब तो आधे घंटे में पहुंच जाते हैं जेवर। और सफर जो है वो आसान बन गया है, सड़कें बन गई हैं, बड़े बड़े हाईवे आपके घर के सामने से है। अब तो जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कितना कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। घूमने जा सकते हैं तो हम तो जेवर से बैठ के वैष्णो देवी चले जाएंगे। वैष्णो देवी। अब तो योगी की सरकार ने अयोध्या मंदिर भी बना दिया, घूम क्या ना हमें तो, काशी मंदिर, हाँ राम मंदिर। हाँ जी, राम मंदिर घूम के आना है। योगी की सरकार में वहाँ मंदिर, बीजेपी सरकार की जिंदाबाद में। और जी का हमको योगी भैया सलामत रहे, मोदी भैया सलामत रहे हमारा। मोदी योगी को लेकर, लेकिन अखिलेश कहते हैं कि ये लोग परिवार का सुख नहीं जानते, इनके ही परिवार नहीं है, उसको लेकर संभाले तब तो दूसरे परिवार की बात करें, अपना ही संभाल ले। वो तो अपनी भाभी भैयान को ही नहीं संभाल पाले, तो वो दूसरे की परिवार के बारे में क्या? अखिलेश यादव अपना परिवार, अखिलेश बहू नहीं, वाकई माई है गई, अपर्णा यादव, बीजेपी में हो गई, अपर्णा यादव की है। हाँ, बीजेपी में मिल गई वो। ये बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हारेगो अखिलेश। हाँ, और मोदी जीतेगो, योगी और मोदी बेटा। हाँ, और बड़ी हाँ। ये बताइए, प्रियंका गांधी उसका क्या होगा? उससे गई नकली है, नकली है। और प्रियंका गांधी, अच्छा मायावती दीदी कहाँ चली गई? वो चली गई, अब तो वो अपने नाश्ता कर रही हैं, सदा नाश्ता करेंगी होटलों में। मायावती बुढ़ा गई, वो तो बुढ़िया गई अब, वो तो अच्छी ना लगे अब कतई भी। अच्छी ना। अभी कौन पसंद है? जिसने हमारे लिए किया है वो है मोदी जी। उन्होंने ही हमारे लिए सब कुछ किया है, हमारा माहौल बदला है और हमारे देश के लिए तरक्की की है। और पेंसिल भी बनवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है, पर होगा जरूर। पूरा विश्वास है मोदी सरकार पे। अच्छा, एक बात बताइए, पहले सुरक्षा को लेकर कितना सुरक्षित महसूस करती थी? अब आप लोग या महिलाएं की बात करें, लड़कियों की बात करें, कुछ लड़कियां भी हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो? Yes, of course, I am safe in India because BJP is here. That's why. अरे वाह, क्या बात है, बीजेपी की वजह से महिला सुरक्षित है। आप सुरक्षित महसूस, डर लगता है रात में बाहर जाने में? नहीं, बिल्कुल। सुरक्षित महसूस करती है। अच्छा, पहले महिलाओं के साथ ये दिक्कत होती थी, सोने का गले का पहन लिया, कान का पहन लिया, चोरी डकैती, कान खींच लेते थे, गुंडागर्दी ज्यादा होती थी, अब होती है? ना अब ना हो, अब तो सही चले पब्लिक, अब ना कोई डर ना रहता। बीजेपी के साथ है हम तन मन धन से। डर नहीं है, डकैती चोरी डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। बढ़िया कहीं सो में भी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, खूब बढ़िया डोलते हैं। पहले तो हम जो आने में भी डर लगे हुए, गाड़ी छोड़ हेलीकॉप्टर में भी। अब तो बगल में एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई जहाज। दादी, हवाई जहाज में बैठ के कहाँ घूमने जाएंगे? अरे वैष्णो देवी, और वो क्या है ये राम मंदिर, और बांके बिहारी भी, और हाँ जी, और आगरे भी। सब फ्लाइट से है। ये फ्लाइट विदेश भी जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी? तो हो सके मोदी जी हमें वहाँ घुमा दे तो वहाँ भी जा सकते हैं। अगर अरमान होंगे तो हमारे, हम वहाँ भी जाएंगे। और फिल्म सिटी भी बन रहा है, फिल्म सिटी को लेकर भी काम हो रहा है। आप क्या कहेंगी? फिल्म सिटी बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, कितना बदला? बहुत बदलाव है, सब कुछ बदलाव है, बहुत ज़्यादा सब।
अच्छा है, बिजली पानी सब है, खूब सब बढ़िया दे रहे हैं, गैस कनेक्शन, सब है। बिजली भी पानी भी गैस कनेक्शन हाँ भी। बहुत आप क्या कहेंगी, बदलाव हुआ है, खुश है हाँ, खूब खुश हैं हम तो। सरकार से? खुश हाँ, सरकार से खुश है। किसको वोट देंगी आप? धीरेन्द्र कोई। बीजेपी के प्रत्याशी धीरेन्द्र जी को। धीरेन्द्र जी ने यहाँ कितना काम किया है? धीरेन्द्र जी की बात करें, वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है, उन्होंने यहाँ पे कितना काम किया, क्या क्या बदला है यहाँ पे? काम करे रास्ते बनाए हैं, सारे सारे रास्तों की ये जो काम चल रहा है रास्तों पे, सीवर भी डलवाए हैं, बहुत सारा काम वो कर रहे हैं इस टाइम। बनवाइए और सीवर गिरवाने की उनका वो हो गया है। और जी के कहने के बाद ये बिजली खूब मिल रही है हमें, सबसे बड़ी बात बिजली, पानी, किसी चीज के। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। एक नंबर का झूठा है। यही समझना अपना दूर है गई तो वो क्या कर सके। नहीं, अखिलेश कुछ नहीं करेगा। एक नंबर का चुनावी वादे 300 यूनिट बिजली फ्री या कुछ और फ्री, कुछ नहीं है। चुनाव के बाद ये भूल जाएंगे कि हम भी कभी ग्रेटर नोएडा में गए थे। पिछली बार वो मुख्यमंत्री रहे थे, आए थे ग्रेटर नोएडा, पूछा था ग्रेटर नोएडा वासियों का हाल कैसे है, क्या है। ये कहावत बस उन्होंने मान ली कि जो ग्रेटर नोएडा सीएम जाता वो दोबारा से सीएम नहीं बनता। लेकिन हमारे योगी जी ने तो ये कहावत तोड़ दी। हम तो वोट उन्हीं को देंगे। योगी जी कई बार चक्कर काट चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी हार जाए, क्योंकि लोग कहते हैं हम सब, हमारा पूरा क्षेत्र सिर्फ योगी जी और धीरेन्द्र जी के साथ है, हम किसी और के साथ नहीं है। हमको पता है कि अखिलेश जी ने एक बार भी आके नहीं पूछा। अखिलेश जी ने कभी हालचाल लिया है आप लोगों का? हाँ, अखिलेश यादव को देखा है कभी? कभी भी नहीं। अखिलेश यादव मुरादाबाद, मुरादाबाद। अखिलेश यादव कोई काम नहीं। मुरादाबाद। और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी वो भी बढ़िया है, मुरादाबाद। हाँ, प्रियंका गांधी बढ़िया है। नहीं, वो तो मुरादाबाद पहुंचा उन्हें। अच्छा, और इसको क्या नाम है, मायावती दीदी? मायावती ने तो बहुत बुरे बुरे काम करे। पहले गुंडागर्दी हुई, कत्ल केस हुए रहे उसके राज में तो। और जो मतलब चमारे वो चढ़ गए ज्यादा, वो ठाकुरन के ऊपर छाती पर चढ़े। मायावती ने तो बहुत कांड करवा दिए, गुंडागर्दी कराई बहुत ही ज्यादा। चौरे में बलात्कार हुए, लड़की इनके कॉलेज जाई तो बलात्कार करवावे। अच्छा, महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों से चाहूंगी जरा आप बताएं कि पहले छेड़छाड़ और ये सब बहुत ज़्यादा होता था, अब छेड़छाड़ और लड़कियों को लेकर भी इस तरह की रेप या गंदी घिनौनी वारदात के आंकड़े कम हुए। बहुत ज़्यादा होते थे कि हम बाहर जाने में, स्कूल जाने में भी डरते थे। लेकिन धीरेन्द्र जी की कृपा से और योगी जी के उससे हम बहुत सुरक्षित हैं। हम अकेले स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मार्केट वगैरह जा सकते हैं। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या बदला है? सड़क, राशन पानी, बहुत बदलाव आया हो। तो किसको वोट करेंगे आप? धीरेन्द्र सिंह को। बीजेपी को वोट करेंगे? अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इन लोगों किसी को भी नहीं। यहाँ तो सब धीरेन्द्र के हैं, कोई कहीं न देगा। और वोट नहीं करना चाहता, सब धीरेन्द्र के लिए हैं। हम बीजेपी के लिए ही खड़े हैं, तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं। तन मन धन से बीजेपी के साथ है ना? हाँ, सब महिलाओं को लेके पढ़ाई, कॉलेज वॉलेज, इन सब की व्यवस्था बढ़िया। कोई डर नहीं है कहीं आने जाने का, कॉलेज का, स्कूल का कोई डर नहीं है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, पर आप लोग क्या कहते हैं, किसकी सरकार बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी, बड़ी बूढ़ी की पेंशन बंद भैया। तो बड़े बूढ़े का आशीर्वाद भी है मोदी की सरकार बनेगी। हाँ, आशीर्वाद है पूरा पूरा। 10 तारीख को हम तैयार, सज मज के तैयार होके टिप लगाएंगे जाके धीरेन्द्र जी की पे। हाँ, और क्या, हम किसी से दबे में नहीं, झिझक में नहीं, सज के मज के गा के और हम टिप मारेंगे। तो त्योहार है, उत्सव मनाएंगे। एक हमारे साथ सज्जन व्यक्ति भी मौजूद है। बताइए, महिलाओं का तो यही कहना है कि वो सुरक्षित महसूस कर रही है, गाँव का क्या है? जैसा आपने पूछा, जैसे अभी तक हम जानने चाह रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जेवर विधानसभा में ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जेवर विधानसभा से अभी दोबारा से उनका टिकट हुआ है। तन मन धन से हम जेवर के साथ हैं। विधानसभा हमारी जेवर विधानसभा में बीजेपी ओनली। यहाँ कांग्रेस और तुम्हारा रालोद से वो है, गठबंधन है, भड़ाना जी हैं, कहीं भी कोई दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ यहाँ बीजेपी से ओनली सिर्फ ठाकुर धीरेन्द्र सिंह हैं। तन मन धन से उनके साथ हैं हम, उनके अलावा यहाँ कोई भी नहीं है।
सब हवा है, कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो दादी, जाते जाते क्या सुनाएंगी आप? वोट फॉर बीजेपी, बीजेपी तो मैंने सुन लिया, सरकार बदलेगी या नहीं वो भी आपने बता दिया, लेकिन जाते जाते एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए। राम को आएंगे हम उनका फूल खिलेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दोबारा से हम कमल फूल खिलाएंगे, दोबारा से हम कमल फूल खिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तालियों के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कि रुस्तमपुर की महिलाओं का क्या कुछ कहना था। रुस्तमपुर की महिलाएं सुरक्षित है, विकास के मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, योगी मोदी की जोड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, और कह रहे हैं कि विरोधियों को लेकर या विपक्षी पार्टियों की करें तो दूर दूर तक उनके टक्कर में कोई नहीं है। महिला की जब बात होती है तो सुरक्षा की बात होती है, तो यहाँ की महिलाएं जो है वो सुरक्षित है, घर में राशन है, बिजली है, सारी सुविधाएं हैं। तो कुल मिलाकर उनका जो वोट है वो बीजेपी की तरफ ही जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।